राहुल गांधी दोषियों का ये एक आरोप नया है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है उस घटना में? स्मृति ईरानी जी को राहुल जी बहुत पसंद है, वो बार बार उनका स्मरण करते हैं, वो उनकी सराहना करती होंगी, उनको विशेष तौर पे ध्यान उनका हमेशा राहुल जी की तरफ केंद्रित रहता है, ये उनकी बात है। देखिए, मणिपुर और छत्तीसगढ़ या देश में अन्य जगह जहां महिलाओं के साथ दुराचार या बलात्कार हो रहा है, अंतर क्या है? पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उनमें छत्तीसगढ़ भी होगा, उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा। अगर पार्टी बंदी की बात है तो प्रधानमंत्री जी ने या स्मृति ईरानी जी ने जब छत्तीसगढ़ की बात की तो उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं की? एक बात, गुजरात में बलात्कार नहीं होते क्या? तो राजस्थान की बात की, गुजरात की बात क्यों नहीं की? इसलिए ऐसे बयान राजनीति से प्रेरित नजर आते हैं। दूसरा, मणिपुर की स्थिति एकदम पृथक इन कारणों से है कि उसका भौगोलिक स्थान ऐसे संवेदनशील स्थिति में है जो म्यांमार के बॉर्डर से है। वहाँ मैं भी चुनाव के दरमियान मुझे भी ड्यूटी दी गई थी, मैं एक कुछ समय के लिए वहाँ गया था और यही चर्चा सामने आई। एक, उसकी भौगोलिक स्थिति बीच का वैली है और चारों तरफ लगभग पहाड़ हैं। वैली में मेती समाज के लोग रहते हैं बहुतायत, और पहाड़ों में बहुतायत ट्राइबल समाज के लोग रहते हैं, और उन पहाड़ियों के बाद म्यांमार लगता है और वहाँ से ड्रग की ट्रैफिकिंग इत्यादि भी बड़े पैमाने पे होती है। ये मणिपुर की स्थिति है। इस परिस्थिति में संघर्ष हो गया मेती समाज और ट्राइबल समाज में। ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में और गुजरात में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में बलात्कार की स्थिति नहीं है। ये दो समुदायों में या भिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक ऐसा संघर्ष हो गया जिस संघर्ष के कारण ये बीती हो रही है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये किसी विचलित मानसिकता के या गिरी हुई मानसिकता के पुरुष द्वारा किसी बच्ची या बच्चे के साथ या महिला के साथ दुराचार की बात नहीं है। ये टारगेटेड जाति विशेष, समूह विशेष, क्षेत्र विशेष, वैली और पहाड़, कुकी और नागा, मेती, इनके बीच का संघर्ष ये स्वरूप ले रहा है। और बात उस समय से बात आई जब ये वायरल वीडियो चालू हुआ कि 4 मई को ये घटना घटित हुई, उसके कुछ दिन बाद एफआईआर हुआ, 10, 12, 14 दिन बाद, और 77 दिन बाद संज्ञान में लेके कार्रवाई की गई। एक सामान्य बलात्कार की ये घटना या दुराचार की घटना नहीं है, ये दो समूहों के बीच में टारगेटेड दुराचार की घटना है। इसलिए ये ना तो उत्तर प्रदेश, ना गुजरात, ना छत्तीसगढ़, ना राजस्थान की बलात्कार की घटनाओं से किसी प्रकार से मेल खाता है। एक दुराचार, बलात्कार अपने जगह, और किन कारणों से हो रहा है? दूषित मानसिकता, मेल मानसिकता, जिस कारण से ये घटना हुई वो एक अलग प्रकार की घटना है। इस घटना से जो मणिपुर में हो रही है, क्योंकि समुदाय पकड़ के नग्न या अर्धनग्न व्यवस्था में महिलाओं को परेड कर रहे हैं, उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ उनकी हत्या कर रहे हैं, तो कोई मेल ही नहीं है। कैसे देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं लोग, मैं समझ नहीं पाता। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस बात की जानकारी जो गवर्नर हैं आज मणिपुर में, वो छत्तीसगढ़ की भी गवर्नर थी, अनुसूचित जनजाति समाज की हैं, उनके बयान मैंने टेलीविज़न पे देखे कि ऐसी स्थिति मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। और क्या उनने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को नहीं भेजी होगी, और क्या राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अवगत नहीं कराया होगा, और क्या अवगत होने के बाद 77 दिन बीतने चाहिए थे, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया था घटना के 10, 12, 14 दिन बाद, और 77 दिन बाद कार्रवाई होती है कि हमको तो आज पता चल रहा है। तो ये पूरी मशीनरी का फेलियर है। ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से तुलना ही नहीं की जा सकती, जहां जानते हुए कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में जहां एक तरह से युद्ध की स्थिति दो समुदायों में बन गई, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, कोई तुलना ही नहीं है। कैसी बातें स्मृति जी करती हैं।